नमस्कार दोस्तों। आज है 8 जुलाई 2020। तो मैं स्वागत करता हूं आपका युवा इन डेली करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारी वेबसाइट से टेस्ट अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जा करके टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आज शाम से हम हिंदी ग्रामर की टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि स्पेशली होगी यूपी एआरओ एग्ज़ाम के लिए। जो यूपी में आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम होता है उसके लिए। लेकिन क्या है कि वो टेस्ट सीरीज़ जो है अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी यूज़फुल है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का सबसे बड़ा 10,000 बेड क्षमता वाला सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर व हॉस्पिटल कहाँ खोला गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है नई दिल्ली, बी है मुंबई, सी है जयपुर और डी है इंदौर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है नई दिल्ली। देखिए, हाल ही में नई दिल्ली के छतरपुर के भाटी माइंस स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास के परिसर में देश का सबसे बड़ा मतलब 10,000 बेड क्षमता वाला सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर व हॉस्पिटल खोला गया है, और इसे रिकॉर्ड 10 दिनों में ही बनाया गया है। और अस्पताल में 10% बेड पर क्या है कि ऑक्सीजन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में भारतीय दवा महानियंत्रक ने किन भारतीय वैक्सीन को कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी प्रदान की है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है कोरोनिल, बी है जायकोव डी, सी है कोवाक्सिन और डी है बी और सी दोनों। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है बी और सी दोनों। देखिए, भारतीय दवा महानियंत्रक ने भारत बायोटेक की कोवाक्सिन और जायकोव डी वैक्सीन के लिए क्या है ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी प्रदान की है। और एक ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि भारत की ही कंपनी है। कौन सी? भारत बायोटेक। और जो दूसरी मेडिसिन है वो है जायकोव डी वैक्सीन। तो इससे क्या होने वाला है कि अगर ये वैक्सीन पूरी सक्सेसफुली बन जाती है तो बहुत बड़ा एक तरह से अपने आप में ही अचीवमेंट होगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस के इलाज में प्रयोग की जा रही कौन सी दवा पर रोक लगा दी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या SCQ, और बी है रेमडेसिविर, सी है लोपिनवीर और डी है ए और सी दोनों। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है ए और सी दोनों। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या किया है कि कोविड-19 के मरीजों को मलेरिया की दवा जो क्या है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और HIV की दवा लिपिनवीर और रेटोनवीर के कॉम्बिनेशन की खुराक देने पर क्या है फिर से रोक लगा दी है। ये रोक एक बार पहले भी लगाई गई थी, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया था, लेकिन अब फिर से क्या है WHO ने ये रोक लगा दी है। और WHO के अनुसार क्या है कि इस दवा के उपयोग से मृत्यु दर में कमी नहीं आ रही है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो है, 4 जुलाई को कौन से देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है जर्मनी, बी है जापान, सी है USA और डी है ब्रिटेन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है USA। देखिए, 4 जुलाई को USA ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है, और 1776 ईस्वी को थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार की गई स्वतंत्रता की घोषणा को कितने 13 उपनिवेशों द्वारा अपनाया गया था। और 1941 के बाद से 4 जुलाई जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में सार्वजनिक अवकाश बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, जो है, ATK और मोहन बगान। कौन सा? ATK और मोहन बगान को विलय कर बनी इंडियन सुपर लीग की नई टीम का निदेशक किसे नामित किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सौरभ गांगुली, बी है राहुल द्रविड़, सी है सचिन तेंदुलकर और डी है BVS लक्ष्मण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है सौरभ गांगुली। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, हाल ही में किसने जर्मन लीग फुटबॉल कप जीत लिया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बायर्न म्यूनिख, बी है बायर लेवरकुसेन, सी है मैनचेस्टर और डी है चेल्सी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है बायर्न म्यूनिख। देखिए, बायर्न म्यूनिख जो है उसने क्या है कि बायर लेवरकुसेन को 4-2 से हराकर, आपको ये याद रखना है कि कितने से हराया है, तो कितने से हराया है, 4-2 से हराकर जर्मन लीग के 20वें खिताब के साथ घरेलू खिताब का डबल पूरा किया है। और बायर्न म्यूनिख ने लगातार दूसरे साल लीग का खिताब व कप खिताब का डबल पूरा किया है, और टीम ने कुल 13वीं बार यह उपलब्धि हासिल की है। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में भारत सरकार ने गैर कानूनी संगठन जिसका नाम है सिख फॉर जस्टिस से जुड़ी 40 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। आपको बताना है कि यह जो संगठन है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है भारत, बी है कनाडा, सी है पाकिस्तान और डी है अमेरिका। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है अमेरिका। देखिए, हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी संगठन
जो है सिख फॉर जस्टिस से जुड़ी 40 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। और यह संगठन जो है वो अमेरिका में स्थित है और खालिस्तान का समर्थक है। और यह कार्रवाई जो है वो आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत की गई है। और पिछले साल क्या है कि गृह मंत्रालय ने सिख फॉर जस्टिस पर उसकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण प्रतिबंध लगा दिया था। और यह संगठन जो है वो खुले तौर पर खालिस्तान का समर्थन करता है तथा भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को भी चुनौती देता है। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर, जो है उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई को आयोजित हुए बृहद पौधारोपण वन महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौन सा पौधा रोपकर वन महोत्सव के तहत पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सहजन, बी है नीम, सी है हरिशंकरी और डी है सागौन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है हरिशंकरी। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ ने 5 जुलाई को लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में हरिशंकरी के पौधे रोपकर वन महोत्सव के तहत आयोजित जो है बृहद पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। और गुरु पूर्णिमा पर्व के साथ वन महोत्सव का यह अद्भुत संगम 25 करोड़ पौधे रोपने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ हुआ। कितने करोड़? 25 करोड़ पौधे रोपने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ हुआ है। और क्या होता है हरिशंकरी का पौधा? देखिए, पीपल, बरगद और पाकड़। किसका? पीपल, बरगद और पाकड़ के पौधों को सम्मिलित रोपण को हरिशंकरी कहते हैं। और हरिशंकरी का अर्थ है भगवान विष्णु और शंकर की छायावली। और हिंदू मान्यता में क्या है कि पीपल को विष्णु और बरगद को शंकर का स्वरूप माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में किसे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है इंद्रमणि पांडे, बी है राजीव महर्षि, सी है जयंती साराभाई और डी है देवनाथ मोहंती। उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है इंद्रमणि पांडे। देखिए, वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में जिनेवा में भारत का अगला राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। और इंद्रमणि पांडे जो हैं वो 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। और वर्तमान में श्री पांडे विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई कौन से प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर शिक्षकों को संवर्धित वास्तविकता, एआर और डिजिटल सुरक्षा में प्रशिक्षित करने का फैसला किया है? मतलब किसने किया है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है गूगल, बी है फेसबुक, सी है माइक्रोसॉफ्ट और डी है इंस्टाग्राम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है फेसबुक। देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया वेबसाइट जो है फेसबुक के साथ मिलकर शिक्षकों को संवर्धित वास्तविकता या फिर एआर या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी और डिजिटल सुरक्षा में प्रशिक्षित करने का फैसला किया है। और एआर जैसी तकनीक क्या है कि भविष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसके साथ ही साथ इंटरनेट के बढ़ते उपयोग की वजह से डिजिटल सुरक्षा का मुद्दा भी बड़ा हो रहा है। और कोरोना महामारी के चलते काम से लेकर शिक्षा तक क्या है, ऑनलाइन हो रही है। और ऐसे में डिजिटल सुरक्षा पर बात करना भी अति महत्वपूर्ण है। और इसी को देखते हुए सीबीएसई ने क्या किया है कि फेसबुक को इस मामले में प्रशिक्षण देने का फैसला किया है कि फेसबुक जो है वो इस मामले में प्रशिक्षण देगी किन्हें? शिक्षकों को। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए कोरोना महामारी संक्रमण के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पेरू, बी है रूस, सी है स्पेन और डी है ब्राजील। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है रूस। देखिए, कोरोना महामारी के संक्रमण के मामले में भारत ने क्या किया है, रूस को पीछे छोड़ दिया है और अब वो वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आ गया है। और कोरोना महामारी को ट्रैक करने वाले वर्ल्डोमीटर के तहत भारत में संक्रमितों की कुल संख्या जो है 7,42,016 या फिर इससे ज़्यादा ही हो गई है, क्योंकि ये जो हमारी रेटिंग है जब तक आप देख रहे होंगे हो सकता है इससे बढ़ गई हो। और जबकि क्या है, रूस में ये संख्या जो है वो 6,80,282 है और इस मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है। जबकि ब्राज़ील कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है। और भारत तीसरे, रूस चौथे और पेरू 5वें स्थान पर है। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में किसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की शुरुआत की है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है हरदीप सिंह पुरी, बी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सी है रामविलास पासवान और डी है पीयूष गोयल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है हरदीप सिंह पुरी। देखिए, हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की शुरुआत की है। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जिसका उत्तर आपको देना है हमें कमेंट के माध्यम से। न्यू मूरे द्वीप
किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पश्चिम बंगाल, बी है उड़ीसा, सी है कर्नाटक और डी है तमिलनाडु। इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको हमें कमेंट के माध्यम से। तो चलिए आज के अंक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में प्रश्न का उत्तर दीजिए, साथ साथ आप अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं, या आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, और उससे क्या है कि हमारी रीच बढ़ेगी और हमें भी थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हमारी एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीएस की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट आती रहे। तो चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।